भजन संहिता 145, मेरे साथ सभी लोग निकाले। भजन संहिता 145, 145। और वचन 8 से मैं पढ़ता हूं, आप सभी लोग ध्यान से सुने। ऐसा लिखा है, यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। हालेलुया। बाइबल कहता है यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु है और विलंब से क्रोध करने वाला है और अति करुणामय है। वो केवल करुणामय परमेश्वर नहीं है, वो अति करुणामय है। हम कभी बोलते ना, ये बहुत अति कर रहा है, मतलब बहुत ज्यादा कर रहा है ये। बाइबल कहता है कि परमेश्वर अति करुणामय है, वो अति अनुग्रहकारी है। वो केवल अनुग्रहकारी नहीं है, वो अति अनुग्रहकारी है। परमेश्वर इतना भला है कि वो आपको हमेशा अपने नजदीक देखना चाहता है। वो हमेशा अपनी उपस्थिति में आपको रखना चाहता है। वो हमेशा आपके साथ में चलना पसंद करता है। और परमेश्वर जिस व्यक्ति के साथ में चलता है, वो व्यक्ति बीमार कैसे हो सकता है? परमेश्वर जिस व्यक्ति के बारे में बोलता है, वो व्यक्ति बीमार कैसे हो सकता है? काफी बार ये जो चीजें हम सीख रहे हैं अय्यूब की किताब में से, याद रखिएगा, अय्यूब ने कहा कि अगर मैं परमेश्वर से अच्छी बातों को अनुभव कर रहा हूं तो क्या मैं बुरी बातों को अनुभव नहीं करूं? वो बात कर रहे अपने बीमारी के बारे में। वो किसी प्रकार के इन्फेक्शन से पीड़ित हो चुका था और उसके पूरे शरीर पर फोड़े आ चुके थे। और उसकी पत्नी आकर कहती है परमेश्वर को कोस और परमेश्वर को त्याग दे। और वो कहता है कि हे पागल स्त्री, अगर मैं परमेश्वर से अच्छी बातों को अनुभव करूं तो क्या मैं बुरी बातों को अनुभव नहीं करूंगा? अगर मैं बुरी बात अनुभव कर रहा हूं परमेश्वर से तो क्या मैं इतना सहन नहीं कर सकता हूं? वो कहना चाह रहा है उसके मन से कि परमेश्वर ने उसको बीमारी दी है, लेकिन परमेश्वर बीमारी कभी नहीं देता है, परमेश्वर पीड़ा कभी नहीं देता है। हमारा परमेश्वर इतना क्रूर नहीं है। हम इतने गलत और क्रूर पिता होकर अपने बच्चों के बारे में अच्छा चीज सोचते हैं, वो हमारे बारे में कभी भला चीज अपने पास रखकर नहीं छोड़ता। बाइबल कहता है जिसने अपने प्रिय पुत्र को हमारे लिए दे दिया तो वो हमसे कोई अच्छी चीज कैसे वंचित कर सकता है? जो भी सर्वोत्तम चीज है वो हमारे लिए बलिदान उसने ऑलरेडी कर दिया है, तो कैसे वो हमें पीड़ित कर सकता है? कैसे वो हमें दुखित देख सकता है? और वो बाइबल ऐसे कहता है, 9 नंबर का वचन, यहोवा सबों के लिए भला है। वो केवल हमारे लिए भला नहीं है, वो सबों के लिए भला है। जितने भी लोग इस पृथ्वी पर रहते हैं वो सबों के लिए भला है। उसने अपना दरवाजा सभी लोगों के लिए खोला है। वो चाहता है कि सभी लोग उसके अंदर प्रवेश करें। वो चाहता है कि सभी लोग उसके संतान बने। वो सभी लोगों के लिए भला है, वो सभी के बारे में अच्छा सोचता है। परमेश्वर केवल अपने लोगों के लिए अच्छा नहीं सोचता है, ओ मेरे जो लोग जो मुझ पर विश्वास करते हैं मैं उनके लिए अच्छा सोचता हूं, लेकिन जो दूसरे लोग जो मेरे पर विश्वास नहीं करते हैं उनके लिए मैं बुरा सोचता हूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम एक बार ऐसा सोच सकते कि यार इसको 17 बार मैंने प्रभु के बारे में बताया, ये अभी भी विश्वास नहीं कराया, इसके बाद मैं इसको नहीं बताऊंगा। लेकिन परमेश्वर ऐसा बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर आखिरी क्षण तक उनका इंतजार करता है। परमेश्वर इतना भला है कि वो सबों के लिए भलाई के बारे में सोचता है, वो सभी के लिए अच्छाई के बारे में सोचता है। लेकिन हम काफी बार परमेश्वर के बारे में अच्छा नहीं सोचते। हम परमेश्वर के बारे में कुछ भी सोचते। हम सोचते हैं, काफी लोग परमेश्वर को एक पागल व्यक्ति के समान सोचते हैं। एक पागल व्यक्ति कैसा रहता है मालूम है? कभी वो पत्थर मारता है, कभी वो किसी को दौड़ाता है, कभी वो लकड़ी से पीटता है, कभी वो हंसता है, कभी वो रोता है। एक पागल व्यक्ति वैसे ही होता है। सो काफी सारे लोग परमेश्वर को उसी प्रकार देखते हैं। कभी वो बीमारी देता है, कभी वो चंगा करता है, कभी वो सुख देता है, कभी वो दुख देता है। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर वो एक ही समान है, वो कभी नहीं बदलते। वो आज कल और युगानुयुग वो एक से परमेश्वर है। और यीशु कहता है अगर तुमने मुझे देख लिया तो तुमने पिता को देख लिया है। यीशु मसीह ने एक भी जगह पर, ना ही तो अपने शत्रु पर ये कहो तूने मेरे विरोध में बातें की है, तूने मुझे शैतान कहा, अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूं, तेरा पूरा परिवार नष्ट हो जाए, तुझे बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। नहीं, यीशु मसीह ने कभी ऐसे नहीं कहा। लोगों ने कहा ये व्यक्ति दुष्टात्मा के मदद से दुष्टात्मा को निकालता है। यीशु मसीह चुप होकर वहां से चले गए, उन्होंने कुछ नहीं कहा।
उन लोगों के बारे में कोई बुरा नहीं कहा। अगर कोई आपके बारे में कहता है कि यार ये आदमी के तो दुष्ट आत्मा है, आप कहेंगे दुष्ट आत्मा कैसे होता है, मैं तेरे को बताता हूं, अभी रुक। आप रिवेंज लेने का प्रयास करेंगे, प्रतिशोध लेने का प्रयास करेंगे, लेकिन परमेश्वर ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके चेलों ने दूर से देखा और कहा भूत आ रहा है हमारे पास। यीशु मसीह को बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। कोई आपसे और मुझसे अगर ऐसे बात करते हैं तो सोचो हमें बहुत गुस्सा आता, लेकिन यीशु मसीह को बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। यीशु मसीह बोलता है अरे भूत को हड्डियां नहीं होती है, भूत को कोई छू नहीं पाता है, मुझे छू कर देख।